जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, अगर उनकी एक एवरेज 90% की आप देखें तो उनको लंबर स्पाइन का मसला होता है। उनकी अगर आप एमआरआईज उठा के देखें तो एमआरआई में उनकी प्रॉब्लम आ रहा होता है L3, L4, L5, S1, इस तरह के डिस्क बल्जेस आ रहे होते हैं। ये क्या है? उनको बेसिकली लंबर स्पाइन के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें मोहरे के दरमियान में डिस्क बल जा रहा होता है। ये लंबर स्पाइन क्या है? लंबर स्पाइन के आखिर इतने ज्यादा केसेस क्यों हैं और लंबर स्पाइन के मसले का हल क्या है? अगर आपको या आपके अजीजो अकारिब अहलो अयाल में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो उन तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा सदका जारिया के तौर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। सबसे पहले बात की जाए कि लंबर स्पाइन क्या होती है, तो अगर आप देखें आपकी पसलियों के नीचे से लेकर आपके बटक्स के या हिप जॉइंट के दरमियान में जितने भी मोहरे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उनको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं। यानी कि लंबर स्पाइन में 5 मोहरे होते हैं, L1 से लेकर L5 तक हम इसको डिनोट करते हैं। ये वीडियो हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल जो बिगिनर्स होते हैं, जिनका इवन मेडिकल लाइन में कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनका जो एमबीबीएस भी ना किया वो, उनके लिए भी समझने में इंतहा की आसानी होगी कि आखिरकार उनका प्रॉब्लम क्या है और आखिरकार उनको प्रॉब्लम या जो पेशेंट उनका प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आया के हु बहू डिटो कॉपी ये वही प्रॉब्लम था या नहीं था। अगर आप देखें तो आपकी पसलियों के नीचे से लेकर आपकी पसलियों तक बेसिकली 12 मोहरे होते हैं। आपकी गर्दन से पसलियों तक T1 से लेकर T12 तक हम इसको 12 मोहरों को डिनोट करते हैं। उसके बाद आपकी लंबर स्पाइन शुरू होती है जो कि L1 से लेकर L5 तक चलती है और हम इसको L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से डिनोट करते हैं। अब इसमें अगर देखें तो लंबर स्पाइन के फौरन बाद सैक्रल स्पाइन आती है जिसके अपने अलग मोहरे हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं लंबर स्पाइन की। तो नॉर्मली जब एमआरआईज आती हैं तो उसमें हम लोगों को दिखाया गया होता है, बताया गया होता है कि आपको L2 और L3 के दरमियान में डिस्क बल जा रहा है। अगर आप हमारी स्क्रीन पर देखें तो ये जो मोहरा दिखाया गया है इसमें कोई डिस्क बल्ज नहीं आ रही, जिसको हम लोग L2 और L3 बोल रहे हैं। और अगर आप हमारी दूसरी लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे देखें तो यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये डिस्क बल्ज आया हुआ है। अब डिस्क बल्ज में होता क्या है कि जब आपकी नॉर्मल स्पाइन होती है तो सिग्नल्स जो हैं वो नॉर्मली फ्लोट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके डिस्क बल्ज आ जाएगा तो आपको वो जो सिग्नल है जो नर्व्स के थ्रू फ्लोट करता हुआ नीचे जा रहा है वो आपका बल जाने की वजह से रुक जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। अगर L2, L3 के दरमियान में डिस्क बल्ज आया है, अगर आपको L2 या और L3 के दरमियान में डिस्क बल्ज आया है तो L2, L3 लेवल से लेकर आपकी पूरी टांग तक एक वेव चल सकती है। वो दर्द की हो सकती है, वो खिंचाव की हो सकती है, वो सनपन की हो सकती है, वो किसी भी चीज की वेव हो सकती है। वो समटाइम्स स्टार्ट में रात में ज्यादा होगी, दिन में कम होगी, दिन में ज्यादा है, रात में कम होगी। चलने में ज्यादा है तो आपको झुकने में आसानी है, झुकने में आसानी नहीं है तो रकू सजदे में प्रॉब्लम, मतलब आपको इस तरीके के मसाइल आएंगे और ये प्रॉब्लम्स आपकी बहुत नॉर्मल रहेंगी। अब सवाल ये है इन चीजों को मैनिपुलेट कैसे करना है। अगर आप हमारे पास आते हैं तो इसको हम अपने हाथों से मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद जस्ट आपको मल्टीविटामिन्स लिख के देते हैं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉयड नहीं, कोई पेन किलर नहीं।
آپ جو ہے انشاءاللہ 10 دن 20 دن یا 1 مہینے کے اندر اندر بالکل کمپلیٹلی فٹ ہوں گے. مزید اگر آپ دیکھیں جو پرانے کیسز ہیں 20 سال پرانے کیسز ہیں انہوں نے بیسکلی حکمت جراح ڈاکٹر ہر طرح کی میڈیسنز لی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا کیس تھوڑا سا لمبا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی سٹیمپڈ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے, اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا. اگر آپ کو بھی یہ پرابلم ہے یا آپ کے اہل و عیال میں عزیز و اقارب میں, تو نیچے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے ہم سے رابطہ کریں, اپوائنٹمنٹ بک کریں اور ہمارے پاس تشریف لائیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.